मज़हर अब्बास साहब, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए। मैं चाहूंगा कि अगर आप उनको राइट कॉन्टेक्स्ट यानी कि सवाल का उसी सवाल का जवाब देंगे ना, लोगों के लिए बड़ी बेहतरी हो जाएगी। सबसे पहला सवाल सर, क्योंकि मैं सारे सवाल ही पूछ लूंगा आपसे, जो आपके जहन में पहले भी है वो भी आ जाएगा, लेकिन जो मेरा पहले सवाल है पहले प्लीज़ देख लीजिएगा। इमरान खान का बाइकआउट करना और इमरान खान का अफगानिस्तान को दुश्मन नहीं और ये कहना कि दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें, उस बिला वजह की लड़ाई क्यों मोल ले रहे हैं, आपके ख्याल में ये राइट पॉलिसी है, या जो आज कौमी सलामती कमेटी ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान को उन्होंने तस्लीम किया, कौमी सलामती में भी तस्लीम किया यूएन के अंदर कि ये यहाँ दुश्मनी हो रही है, अफगानिस्तान दुश्मनी कर रहा है हमारे साथ और हमें इसको इनकाउंटर करना है, या ये दुरुस्त पॉलिसी है सर? देखिए कामरान, मैं इमरान खान के अफ़गानिस्तान के नैरेटिव को तो दुरुस्त नहीं समझता, क्योंकि वो जो तरीक़ेकार बता रहे हैं उसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि आज अगर आप 2 दिन पहले अली अमीन गंडापुर का स्टेटमेंट देखें कि अफ़गान महाजरीन को नेशनलिटी देने के हवाले से, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं? अगर आप यहाँ 20-25 लाख अफ़गानियों को नेशनलिटी देंगे तो आप कौन सा ऐसा इक़दाम कर रहे हैं कि जिससे अफ़गानिस्तान में पीस आएगा? असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि आज शहबाज शरीफ साहब अगर आज सुबह या किसी वक्त या कल चले जाते अडियाला जेल, या फॉर दैट मैटर इमरान खान को पैरोल पे सिर्फ इस इजलास के लिए रिहा कर दिया जाता, तो ओवरऑल पाकिस्तान में मैसेज क्या जाता? मैसेज एक नेशनल यूनिटी का जाता ना। अफ़गानिस्तान के बारे में इमरान खान आके एक तकरीर कर देते, वो जो भी कहते, एक तो इन कैमरा सेशन था, लेकिन इवन अदरवाइज भी उनका देखिए, नवाज शरीफ आखिर इमरान खान साहब के पास गए थे ना, बनी गाला जी, आज की बात नहीं कर रहा मैं, ये 2014 की बात कर रहा हूँ। गए थे नवाज शरीफ साहब, बल्कि 2013 शायद उधर गए थे उनके पास। जी गए थे। तो एक जब आप नेशनल यूनिटी की बात करते हैं तो एक जेस्चर दिखाया जाता है, जेस्चर ऑफ गुडविल टू ब्रिंग द नेशन टुगेदर। आज इजलास हो गया, लेकिन हमें एक डिवाइडेड हाउस नजर आ रहा है ना, पाकिस्तान में एक डिवाइडेड हाउस नजर आ रहा है ना। इसको यूनाइट करने का काम प्राइम मिनिस्टर एज ए लीडर से मुराद ये कि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसका होता है। बाकी देखें, उनकी तकरीर भी सुन लें, मुझे समझाएं तो देखिए कि बलूचिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है उसकी डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो टेररिज्म हो रहा है उसकी डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक तरफ अलहदगी पसंद की तहरीक है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में अपने तर्ज का निज़ाम लाने की तहरीक है। अगर आप अफ़गानिस्तान की या तालिबान का नैरेटिव देख लें तो वो क्या है बेसिकली? तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या है, या दाइश की अप्रोच क्या है? तो सर ये जो इमरान खान या तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन ना करें इनके खिलाफ, मिलिट्री ऑप्शन यूज़ ना करें इनके साथ, ये हमारे भाई हैं, इनके साथ इनको अपीस करें या इनको नेशनलिटियाँ दें या इनके साथ मुज़ाकरात करें, ये आपके ख्याल में ये अगर इमरान खान आ भी जाते तो इमरान खान को यही बातें करनी थी ना? आप खुद कह रहे हैं एक्सेप्टेबल नहीं है इस वक्त दहशतगर्दी को कन्फ्रंट करने के लिए, एम आई राइट? नहीं, देखें कामरान, जो इमरान का ये मौक़िफ़ है ये आज का मौक़िफ़ नहीं है। जब आप और इमरान खान के पास उसका ऑल्टरनेट भी नहीं था। देखिए, शुमाली वज़ीरिस्तान नो गो एरिया बन गया था पाकिस्तान के लिए, जनूबी वज़ीरिस्तान नो गो एरिया बन गया था पाकिस्तान के लिए। जब ऑपरेशन ना करने की बात कह रहा है, ऑपरेशन ना करने की उस वक्त की मैं बात कह रहा हूँ, तो बेसिक उसका ये था कि आप वहाँ सिविलियन कैजुअल्टीज़ होती, वहाँ सिविलियन कैजुअल्टीज़ होंगी, उसका नुकसान ओवरऑल होगा। लेकिन जो चीज़ वो नहीं एक्सप्लेन कर सके, उस वक्त भी एक्सप्लेन नहीं कर सके और आज भी आप उसमें, जब आप यहाँ अफ़गानियों को सेटल करने की बात करेंगे तो उनका तो नैरेटिव बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके अंदर बहुत से ग्रुप्स ने तश्कील पाए हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत से अफ़गान ग्रुप तश्कील पाए हैं, बहुत से इस तरह के ग्रुप जो हम कहते हैं कि आउटलॉ हैं। तो आप उसका हल नहीं दे रहे। हल महज ये कहना कि ये ऑपरेशन ना हो, नेगोशिएट। आखिर एपीएस के बाद क्यों कहा इमरान खान ने कि अब इंतहा हो गई? ये क्यों कहा इमरान खान ने एपीएस के बाद? इसलिए कि और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी सपोर्ट की ना इमरान खान ने, उसके बाद ऑपरेशन की। ठीक, तो हम इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हमें देखना चाहिए। मेरा ख्याल है
जो आज जिस तरह आपने खुद कहा कि प्राइम मिनिस्टर की आज की तकरीर वैसी नहीं थी जैसी तकरीर होनी चाहिए थी, जोड़ने वाली नहीं थी। मैसेज 2018 में बनने वाली नाहल जोड़ने वाली हुकूमत जंग के सम्राट को ज़ाया किया, स्टार्ट ही उन्होंने यहां से लिया ना। फिर तो असर आपका ये पॉइंट आप देखें ना जी कि आपने पूरे टेररिज्म को सिर्फ 2018 से जोड़ दिया। क्या उससे पहले पीस था क्या पाकिस्तान में? हालांकि टेररिज्म तो उससे पहले भी था। 2019 के अंदर पाकिस्तान नीचे आया था टेररिज्म में, ये बात सही है। चले बहरहाल हम तो चाहते हैं हमेशा नीचे आए, कोई मुकाबला थोड़ी उस तरह का हो रहा है। लेकिन इससे पहले मैं क्विक ब्रेक लूं। दानियाल साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे मजहर साहब को क्विकली? उन्होंने कहा अगर आज आप इमरान खान को पैरोल पे रिहा, आपने टेररिज्म की बात की। जी सर, जी सर। 2012 में 13 में जब हम 13 में हुकूमत में आए, जब हमने और सर आपने बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया। मेरा सवाल तो सुन ले, दहशतगर्दी मैं ये कह रहा हूं कि जो आज शहीद होने वाले लोग थे, नहीं मैं खाली आपको बताऊं, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं। आपको जो शहीद होने वाले लोग थे उनकी तादाद 13,000 कुछ थी जो दहशतगर्दी की वजह से। और 2017 में जब आपने हमें उठा के बाहर फेंका तो उस साल 1,000 से कम थी। यार हम कब तक रोते रहेंगे कि हमारे साथ जाती तौर पे क्या हुआ, और रोए उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट को जिसने आपको फेंका, और रोए इमरान खान को। मैं पाकिस्तान में के बैठा हूं इस वक्त, जो मेरे भाई डेथ टोल था वो 1,000 से कम था। कामरान साहब, नहीं मैं ये बात नहीं कह रहा, मेन इसमें चीज क्या है कैच करने वाली, कि अगर 13,000 से हम 1,000 आए तो कोई पॉलिसी तो सर बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर 1300 से 1,000 से वापस 6,000 पे चली गई। अब बहुत टाइम हो गया, ब्रेक का टाइम आ गया। अब मैं ब्रेक छोड़ जा रहा हूं। अगर आप इमरान खान को आज बुला भी लेते तो उन्होंने बातें तो यही करी थी, लेकिन क्या आपकी गवर्नमेंट के पास इतना इख्तियार भी था कि इमरान खान को बुला पाते या उनकी मुलाकात? ये सवाल तो जरूर है मेरे पास। लेकिन एक बात ये कि एक जो नैरेटिव चाहिए होता है ना, एक सियासी लीडरशिप का, मतलब फौज का तो आ गया, आर्मी चीफ का आ गया, सियासी लीडरशिप का जो है चर्चा का आपको पढ़ के सुनाया, वो नजर नहीं आया। यानी वो होता है एक पॉपुलर हुकूमत के साथ। तो क्या तहरीक इमरान इस वक्त गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी इन क्वेश्चन है या लीडरशिप ही का फुकदान है सियासी लिहाज से, कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक हाई मॉरल जंग सियासी लेवल पे लड़ना हमारे लिए मुश्किल हो रही है?